आप अपने आप। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल अरविंद सर एकलव्य सॉल्यूशन में। आज तक आप मैथ पढ़ते आ रहे थे। आज हमारी नई वीडियो में आपको थोड़ा इंग्लिश का बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर कराया जाएगा। तो आइए आज देखते हैं हम ग्रामर का बेसिक कॉन्सेप्ट, पार्ट्स ऑफ स्पीच। ये टॉपिक हमारा जो है ग्रामर का सबसे छोटा और सबसे शुरुआत टॉपिक माना जाता है। इस टॉपिक में हम आपको बताएंगे कि ग्रामर किस प्रकार से आगे ग्रोथ करती है और किस प्रकार से ग्रामर का ट्रांसलेशन होता है। तो देखिए, ये पार्ट्स ऑफ स्पीच जो होते हैं वो ग्रामर की लैंग्वेज को समझाने में हमारी हेल्प करते हैं। ग्रामर की हेल्प करते हैं। इनके प्रकार होते हैं हमारे 8। ये 8 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला होता है आपका नाउन, जिसे हम हिंदी में संज्ञा बोलते हैं। नंबर 2 प्रोनाउन, जिसे सर्वनाम बोलते हैं। और 3 नंबर पे आता है आपका एडजेक्टिव। चार नंबर पे वर्ब। 5 नंबर पे एडवर्ब। ये होते हैं हमारे पार्ट्स ऑफ स्पीच 8 प्रकार के। नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन और कंजक्शन और इंटरजेक्शन। अब देखिए, थोड़ा थोड़ा इनके ऊपर प्रकाश डालते हैं कि हमें इनकी पहचान कैसे करनी होती है। इन 8 के 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच की पहचान किस प्रकार होती है। सबसे पहले आता है आपका नाउन। नाउन की पहचान केवल किसी भी पर्सन, प्लेस और थिंग्स के नाम से होती है। जैसे आपका किसी प्राणी का नाम ले लो, सुरेश। सुरेश जो है वो आपका एक पर्सन है। दूसरा ले लो आप किसी स्थान का नाम, दिल्ली है। या किसी वस्तु का नाम ले लो आप, पेन है, टेबल है। ये सभी हमारी नाउन होंगी। यानी जिन शब्दों के द्वारा हमें किसी पर्सन, प्लेस और थिंग के बारे में पता चले उसे हम नाउन बोलते हैं। अब आपका आशा करता हूँ आपको ये नाउन समझ में आया होगा। अब दूसरे नंबर पे आता है आपका प्रोनाउन। तो प्रोनाउन वो होता है जो हमारे संज्ञा शब्दों की जगह प्रयोग किए जाते हैं। जैसे नाउन की जगह प्रयुक्त होने वाले शब्द। एक एग्जाम्पल के तौर पे समझेंगे। और इसी बीच हमारे चैनल पर जो नए आए हैं वो हमारी वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करके बताएं कि हमारा टॉपिक आपको कैसा लगा। जैसे राम इज गोइंग टू मार्केट। राम इज गोइंग टू मार्केट। ही is sitting on the sofa.
राम बाजार जाता है, राम इज गोइंग टू मार्केट। अब आप यहाँ पे ये देखिए कि ये जो राम है वो एक पर्सन का नेम है, राम पर्सन का नेम है, तो यहाँ पे ये राम हो जाएगा हमारा नाउन। और इसके इस सेंटेंस के सेकंड टॉपिक में देखेंगे, ही इज सिटिंग ऑन द शॉप, वह दुकान पर बैठा है। अब देखो यहाँ पे हमने राम को ना लेकर के उसकी जगह किसका प्रयोग कर दिया, वह। और जो शब्द हम संज्ञा के स्थान पर प्रयोग करते हैं वो होते हैं हमारे प्रोनाउन, यानी राम को हम वह करके भी पुकार सकते हैं, और हमने वह करके पुकारा तो राम हो, ये ही हो गया हमारा राम की जगह नाउन, प्रोनाउन। इसका मतलब वो शब्द जो नाउन की जगह प्रयुक्त होते हैं उन्हें हम प्रोनाउन कहते हैं। अब आपका थर्ड टॉपिक आता है एडजेक्टिव। तो एडजेक्टिव जो होता है वो नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बताते हैं। नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बताते हैं, यानी नाउन और प्रोनाउन की कोई भी एक विशेष बात। अब आपका थर्ड टॉपिक था कि नाउन और प्रोनाउन की जो विशेषता बताते हैं उन्हें हम बोलते हैं एडजेक्टिव। अब आपको इसको एग्जाम्पल के द्वारा हम समझाते हैं कि नाउन और प्रोनाउन की विशेषता कौन से शब्द और किस तरीके से बताते हैं। जैसे इस एग्जाम्पल में आपका नाम है रोहित, और देखिए बॉय है रोहित, ये भी क्या है हमारा नाउन। अब इस एग्जाम्पल में हम देखेंगे कि इसकी हिंदी एक बार ट्रांसलेट करके देखते हैं। रोहित इज ए वेरी बैड बॉय, रोहित जो है वो बहुत बुरा लड़का है। अब रोहित लड़का तो है लेकिन लड़का होने के साथ साथ क्या है, बुरा लड़का है। तो इस बॉय की जो विशेषता बता रहे हैं वो बता रहा है हमारा शब्द बैड, और जो बैड होगा यानी नाउन और प्रोनाउन की जो विशेषता बताएगा वो कहलाएगा हमारा एडजेक्टिव। तो बैड शब्द जो है वो हमारा एडजेक्टिव है। इसी तरीके से दूसरा एग्जांपल लेते हैं। He is weeping badly, यानी वह बहुत बुरी तरीके से रो रहा है। अब आप एक बार बैडली को हटा करके केवल इस सेंटेंस का हिंदी मीनिंग देखेंगे तो वह रो रहा है, लेकिन किस तरीके से रो रहा है, तो जो बैडली शब्द जो आएगा वो आएगा आपका एडजेक्टिव में, यानी वह जो रो रहा है वो बुरे तरीके से रो रहा है। अब आपके 3 टॉपिक क्लियर हो चुके हैं। चौथा टॉपिक आता है वर्ब। थोड़ी जगह होने के कारण इसको थोड़ा डिटेल में बताते हैं, इसलिए इसे बता देते हैं। फोर्थ टॉपिक जो है वो आपका है वर्ब, यानी जिसे हम क्रिया बोलते हैं। अब क्रिया किसे कहते हैं, तो क्रिया जो है वो वर्ब कहलाती। वर्ब जो है वो हमारी एक्शन को डिनोट करती है। किसकी एक्शन को डिनोट करती है, नाउन और प्रोनाउन की। नाउन और प्रोनाउन की एक्शन को डिनोट करती है, यानी इससे हमें ये पता चलता है कि नाउन और प्रोनाउन किस स्थिति में या कौन सा काम कर रहे। जैसे आपका ओपन है, क्लोज है और ये है रन है, ये सभी आपकी क्रिया हैं। क्यों? क्योंकि ओपन मीन्स खोलना, मतलब किसी व्यक्ति के द्वारा किसी भी चीज को खोलना एक कार्य होता है जो कि ओपन शब्द द्वारा दर्शाया जाता है। तो ओपन हमारा वर्ब हुआ और क्लोज बंद करना। अब आप कोई वस्तु है या कोई प्राणी है, वही किसी चीज को बंद करेगा या खोलेगा, तभी जाके कोई चीज बंद या खुलेगी। इसलिए ये भी एक कार्य करना हुआ और ये भी क्या हुआ हमारा वर्ब। और ऐसे ही दौड़ना, ये भी हुआ हमारा वर्ब, जिसे हम क्रिया विशेषण बोलते हैं। पांचवें नंबर पे आता है एडवर्ब, जिसे हम क्रिया विशेषण बोलते हैं। अब आप देखिए, इससे पहले हमने एक एडजेक्टिव क्लियर करवाया था जो कि विशेषण कहला रहा था, केवल विशेषण था, नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बता रहा था।
लेकिन यहाँ पे एडवर्ब मतलब क्रिया विशेषण जो है वो केवल और केवल क्रिया की विशेषता ही बताएगा, ना कि नाउन और प्रोनाउन की। जैसे वी आर गोइंग स्लोली टू मार्केट। वी आर गोइंग एग्जाम्पल के द्वारा देखेंगे हम एडवर्ब की परिभाषा। ये एडवर्ब को हम किस प्रकार से पहचान कर सकते हैं। तो मैंने आपको अभी कुछ देर पहले ये बताया था कि एडवर्ब क्रिया की विशेषताओं को बताते हैं। यानी अब इस सेंटेंस में देखेंगे वी आर गोइंग स्लोली टू मार्केट, हम मार्केट को धीरे धीरे जा रहे हैं। अब ये हो गया आपका प्रोनाउन, इससे हमारा कोई भी संबंध नहीं है। और ये हो गया हमारा नाउन। अब आप देखेंगे कि प्रोनाउन और नाउन से संबंध हमारा कोई नहीं, हमें यहाँ केवल ये देखना है क्रिया की विशेषता कौन बता रहा है। तो ये जो है जाना यानी जा रहे हैं, ये हमारी वर्ब है, लेकिन किस तरीके से जा रहे हैं, स्लोली धीरे धीरे। तो ये होगा हमारा एडवर्ब, यानी धीरे धीरे हम मार्केट जा रहे हैं, ये होगा हमारा एडवर्ब। अब मैं उम्मीद करता हूँ कि ये 5 टॉपिक आपको बहुत पसंद आए होंगे, समझ में आए होंगे। अगर समझ में किसी भी चीज़ की कोई कमी है तो हमें कमेंट करके बताएं, हम उसका समाधान करके आपको अगली वीडियो में इसका मतलब रिजल्ट देंगे। और हमारे इस YouTube चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करके हमें सपोर्ट करें। धन्यवाद, शुक्रिया।